आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट पढ़े हम डॉक्टर फॉस्टर्स का, दैट इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। इसका एक्ट 1 सीन 1 में एंटर वेक्टर, यहाँ से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले जो है वो सारा हमने पढ़ लिया था पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंटर वैगनर, फास्टर्स, वैगनर commend me to my dearest friends, the German Waldes and Cornelius. Request them earnestly to visit me. Wagner, I will sir. वैगनर जो है ये फास्टस का स्लेव है। वो आता है, फास्टस उसको कहता है, हुक्म देता है कि मेरे जो डियरेस्ट फ्रेंड्स हैं वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस, उनको बुला के लेके आओ। रिक्वेस्ट देम अर्नेस्टली टू विजिट मी। अर्नेस्टली, सीरियसली उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो मुझसे मिलने आए। वैगनर, आई विल सर। वैगनर कहता है ओके सर, मैं करूँगा। फास्टस, देयर कॉन्फ्रेंस विल बी अ ग्रेटर हेल्प टू मी। उनके साथ गुफ्तगू, उनसे बातचीत मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। देन ऑल माई लेबर्स, जितनी भी मैं मेहनत करूँ, जितनी भी ज़्यादा मैं मेहनत कर लूँ, लेकिन उनसे जो कॉन्फ्रेंस है वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। प्लॉट आई नेवर सो फास्ट, और उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंटर गुड एंजल एंड इवल एंजल। तो इवल एंजल क्या है? ये बैड एंजल यहाँ पे लिखा हुआ है, इवल एंजल लिखा हुआ है। इवल एंजल से मतलब वो वाले एंजल्स हैं कि जब सैटर्न को हेवन से हेल में फेंका गया था तो उसके साथ उसके कुछ फॉलोअर्स भी थे जिनको उसके साथ ही हेल में फेंका गया था। उसके बाद ये जो सुपर नेचुरल मशीनरी है, गुड एंजल एंड इवल एंजल, ये क्या है? ये इनफैक्ट इनर वर्किंग ऑफ द माइंड है जो कि फास्टस के माइंड में हो रहा है, जिसको एक्सटर्नली डिपिक्ट किया जा रहा है। ये है कि ड्रामा जब स्टेज पे प्रेजेंट किया जा रहा था तो उस वक्त अगर फास्टस के माइंड में ये जो वर्क हो रहा है, इनरली जो ये फास्टस के माइंड में वर्क हो रहा है, अगर इसको बोल के दिखाया जाता है या इसको फास्टस को भी बताता तो वो फिर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हो जानी थी, जिसको इजी करने के लिए गुड एंजल एंड इवल एंजल जो है वो स्टेज पे एंटर होते हैं। तो इनफैक्ट ये क्या है? ये वर्किंग ऑफ द माइंड ही है जो कि इसको एक्सटर्नली डिपिक्ट किया जा रहा है। Enter good angel and evil angel. Good angel, oh Faustus, lay that damned book aside and gaze not on it, lest it tempt thy soul and heap God's heavy wrath upon the head. Read the scriptures. That's blasphemy. अब जो good angel है वो Faustus से कह रहा है, oh Faustus, lay that damned book aside, कि ये जो damn book है, जो लानती किताब है, इसको एक साइड पे रख दो। And gaze not on it, और इसकी तरफ देखो भी ना। Lest it tempt thy soul, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें बहका दे, तुम्हारी रूह को बहका दे। एंड ही कहते ढेर, गॉड्स हैवी रात, खुदा का जो बहुत शदीद गुस्सा है, अपॉन दाई हेड, वो खुदा कहीं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए। रीड द स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर को पढ़ो। दैट्स ब्लास्फेमी, वो जिस तरफ तुम जा रहे हो वो कुफर है, वो सही रास्ता नहीं है। इविल एंजल वहाँ पे फिर एक साथ में वो उसके साथ ही इविल एंजल है, वो बोलता है गो फॉरवर्ड फास्टर्स इन दैट फेमस आर्ट। कहते हैं ये जो बहुत फेमस आर्ट है इसमें तुम फॉरवर्ड जाओ, बहुत और आगे जाओ। वेयर इन ऑल नेचर्स ट्रेयर इज कंटेंट, जहाँ पर जिस आर्ट में नेचर के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो हैं। बी द ऑन अर्थ हैज जॉब इज इन द स्काई, और तुम ज़मीन पर इस तरह से हुक्मरानी करने लगोगे जैसे आसमानों पर खुदा हुक्मरानी करता है। लॉर्ड एंड कमांडर ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स, जो कि लॉर्ड है और कमांडर है इन तमाम एलिमेंट्स का। तमाम एलिमेंट्स से यहाँ पर मतलब है 4 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, यानी वो इन तमाम एलिमेंट्स पर हुक्मरानी करने लग जाएगा। एक्सेंट एंजल्स चले जाते हैं। Faustus, how am I glutted with conceit of this? Shall I make spirits fetch me what I please? Resolve me of all ambiguities. Perform what desperate enterprise I will have them fly to India for gold, ransack the ocean for Orient pearl. एंजल्स चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में जो एंजल ने बात की थी वो था एंजल था। फास्टस जो है वो कहता है कि किस तरह से मेरे ख्याल, मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा है कि अगर मैं ये इस आर्ट पे मैं महारत हासिल कर लूँगा वो तो फिर मैं मालिक
लिमिटलेस पावर आ जाएगी मेरे पास। ग्लटेड विद कंसीट का मतलब है फिल्ड विद सेटिस्फैक्शन एज सच अ थॉट। तो वो यही कहता है कि जब मैं इस आर्ट के बारे में सोचता हूँ और अपनी लिमिटलेस पावर के बारे में सोचता हूँ तो मैं मेरा दिल जो है और मैं जो हूँ सेटिस्फैक्शन मेरे अंदर तक उतर जाती है इस ख्याल के साथ कि मेरे पास लिमिटलेस पावर होगी। शैल आई मेक स्पिरिट्स फैच मी वट आई प्लीज़, कहता है कि क्या मैं स्पिरिट्स को कंपेल कर सकूँगा कि वो मेरे लिए लेके आए वट आई प्लीज़, जो कि मैं चाहता हूँ। रिजॉल्व मी ऑफ ऑल एम्बिग्विटीज़, एम्बिग्विटीज़ का मतलब है डाउट्स सीक्रेट्स। रिजॉल्व का यहाँ पे हम मतलब करेंगे कि क्लियर कर दे मेरे माइंड में। रिजॉल्व मी कहता है कि स्पिरिट्स को मैं कंपेल करूँगा कि वो रिजॉल्व कर दें, क्लियर कर दें मेरे माइंड में ऑफ ऑल द एम्बिग्विटीज़, जितने भी सीक्रेट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उसको वो चाहता है कि मैं स्पिरिट्स को कंपेल करूँगा कि वो ये सारे डाउट्स और सीक्रेट्स जो है ये रिजॉल्व कर दे, क्लियर कर दे मेरे माइंड में। परफॉर्म विद डिस्परेट एंटरप्राइज आई विल, और जितनी भी कोई डिस्परेट एंटरप्राइज का मतलब है रिस्की ग्रेट एडवेंचर्स। फिर वो कहता है कि मैं उनको कंपेल करूँगा कि वो मेरे लिए जितने भी ग्रेट एडवेंचर्स हैं वो परफॉर्म करें, जो कि मैं करना चाहता हूँ। मैं उन्हें कंपेल करूँगा कि वो परफॉर्म करें। आई विल हैव देम फ्लाई टू इंडिया फॉर गोल्ड, मैं उनको कंपेल करूँगा कि वो मेरे लिए गोल्ड तलाश करें, इंडिया जाएं, गोल्ड की तलाश में इंडिया जाएं और मेरे लिए गोल्ड लें। रैंसैक द ओशन फॉर ओरिएंट पर्ल, रैंसैक का मतलब है सर्च करें थॉरोली। रैंसैक द ओशन फॉर ओरिएंट पर्ल, और ओरिएंट पर्ल्स के लिए सर्च करें ओशंस। एंड सर्च ऑल कॉर्नर्स ऑफ द न्यू फाउंड वर्ल्ड फॉर प्लेजेंट फ्रूट्स एंड प्रिंसली डेलिकेट्स। वो कह रहे हैं कि मैं स्पिरिट्स को अमेरिका भेजूंगा और जितने भी न्यूली डिस्कवर्ड पार्ट्स हैं दुनिया के, मैं वहाँ पर स्पिरिट्स को भेजूंगा। और प्लेजेंट फ्रूट्स एंड प्रिंसली डेलिकेट्स, बहुत डिलीशियस फ्रूट्स के लिए और डिलीशियस जो डिशेस हैं जो कि प्रिंसेस वगैरह अपने खानों में यूज़ करते हैं, मैं उन सब को स्पिरिट्स को भेजूंगा कि मेरे लिए वो सब कुछ लेके आए। I'll have them read me strange philosophy, मैं उनको कंपेल करूँगा कि वो मुझे स्ट्रेंज फिलोसफी के बारे में बताएं। वो कहते हैं कि मैं उन्हें कहूँगा कि एक्सप्लेन करें द मिस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेंज फिलोसफी, जितनी भी मिस्ट्रीज है स्ट्रेंज फिलोसफी की वो सब वो मुझे बताएं। एंड टेल द सीक्रेट्स ऑफ ऑल फॉरेन किंग्स, I'll have them wall all Germany with brass and make swift Rhine circle fair Wittenberg। एंड टेल द सीक्रेट्स ऑफ ऑल फॉरेन किंग्स, वो कहता है कि मैं स्पिरिट से कहूँगा कि वो मुझे जितनी भी फॉरेन किंग्स हैं उनके सीक्रेट्स के बारे में बताएं। I'll have them wall all Germany with brass, वो कहता है कि मैं स्पिरिट से कहूँगा कि वो जर्मनी के गेट पीतल की दीवार बना दें ताकि कोई भी अटैक जो है उससे वो हो जाए। एंड मेक स्विफ्ट राइन सर्कल फेयर विटनबर्ग, वो कहता है कि मैं स्पिरिट से कहूँगा कि वो जो रिवर राइन में बहता है उसको उसके फ्लो से, उसकी डायरेक्शन से उसको हटा के तो वो सर्कल की सूरत में विटनबर्ग के इर्द गिर्द बहने लगे। I'll have them fill the public school with silk wherewith the students shall be bravely clad। वो कहता है कि मैं स्पिरिट से कहूँगा कि जितने भी स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी तादाद में अच्छे अच्छे कपड़े लेके आएँ और जिनको वो स्टूडेंट्स पहने। I'll levy soldiers with the coin they bring and chase the prince of Parma from our land and reign sole king of all our provinces, yes strangers engines for the brunt of war, then was the fiery keel at Antwerp bridge। I'll make my servile spirits to invent। यहाँ पे वो कह रहा है कि I'll levy soldiers with the coin they bring, कह रहे हैं कि वो स्लेव लाइक स्पिरिट्स जितने भी दौलत लेके आएंगी उनसे मैं बहुत बहादुर जो है वो फौज तैयार करूँगा। लवी सोल्जर्स बहुत बहादुर सिपाही, बहुत बहादुर फौज। कॉइन और पैसे वगैरह दे ब्रिंग वो लेके आएंगी। और पार्मा जो कि स्पेनिश जनरल था उसको अपने मुल्क से मैं बाहर निकाल दूंगा। एंड रेन सोल किंग ऑफ ऑल आवर प्रोविंसेस, और तमाम सूबों का अकेला बादशाह बन जाऊंगा मैं।
फिर वो कहता है कि मैं इन स्लेव लाइक स्पिरिट से कहूँगा कि वो स्ट्रेंज बहुत हैरान कुन किस्म के हथियार ईजाद करें जंग के लिए, जो बहुत ज़्यादा हैरान कुन होंगे और ताकतवर होंगे। डच फ्लीट ऑफ 5 शिप से भी ज़्यादा जो हैरान कुन और ताकतवर होंगे। Enter Waldes and Cornelius. Come, German Waldes and Cornelius, and make me blessed with your sage conference. Waldes, sweet Waldes and Cornelius, know that your words have won me at the last to practice magic and the concealed arts, yet know your words only, but mine own fantasy that will receive no object for my head, but ruminates on necromantic skill. Philosophy is odious and obscure. Both law and physics are for petty wits. Divinity is possessed of the three, unpleasant, harsh, contemptible, and vile. 'Tis magic, magic that hath ravished me. Then, gentle friends, aid me in this attempt, and I, that have with concise syllogism gravelled the pastors of the German church and made the flowering pride of the Wittenberg swarm to my problems. Faustus उनको कहता है come German Waldes and Cornelius, कहता है आओ and make me blessed with your sage conference. Sage का मतलब है यहाँ पर wise और blessed का मतलब है bless, और मुझे bless कर दो with your sage conference, अपनी wise conference के साथ. Waldes, sweet Waldes and Cornelius, know that your words have won me at the last. अब यहाँ से पता चल रहा है कि इन दिनों के दरमियान में मैजिक से रिलेटेड आपस में कन्वर्सेशन हो चुकी है, और जब भी वो इसको कह रहे हैं कि नो दैट योर वर्ड्स हैव वन मी एट द लास्ट, के जो तुमने मुझे बातें कही थी मैजिक के मुतालिक और उन्होंने मुझे जीत लिया है और मैं इस बात पे आमादा हो गया हूँ. टू प्रैक्टिस मैजिक एंड कंसील्ड आर्ट, के मैं मैजिक की प्रैक्टिस करूँ और कंसील्ड आर्ट जितनी भी छुपी हुई चीज़ें हैं उनकी प्रैक्टिस करूँ. येट नॉट योर वर्ड्स ओनली, ये सिर्फ तुम्हारे, वो कहते हैं लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे ही वर्ड्स नहीं है, सिर्फ तुमने ही नहीं मुझे कहा था, बट माई ओन फैंटेसी, ये मेरा अपना ड्रीम भी है, मेरी अपनी डिज़ायर भी है. दैट विल रिसीव नो ऑब्जेक्ट फॉर माई हेड, के मेरा जो माइंड है उसने किसी और चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, बट रूमिनेट्स ऑन नेक्रोमेंटिक स्किल्स. रूमिनेट्स का मतलब है डज नथिंग बट मेडिटेट. वो कहता है मैंने खुद भी इस पे गौर फिक्र किया है ऑन नेक्रोमेंटिक स्किल्स, ये जितनी भी मैजिक ब्लैक मैजिक है और इसकी जो स्किल्स हैं उस पर. फिलोसफी इज ओडियस एंड ऑब्सक्योर. ओडियस हेटफुल और ऑब्सक्योर डिफिकल्ट अनइंटेलिजिबल. बोथ लॉ एंड फिजिक्स आर फॉर पेटी विट्स. पेटी विट्स का मतलब है छोटे जहन के लिए, थोड़ा जिनका जहन होता है उनके लिए. वो कहता है फिलोसफी इज़ ओडियस, वो कहता है फिलोसफी तो बहुत हेटफुल है और ऑब्सक्योर है, यानी अनइंटेलिजिबल है. बोथ लॉ एंड फिजिक, कहता है वो लॉ और जो फिजिक है वो भी फॉर पेटी विट्स, यानी कि छोटे जहन के जो लोग हैं उनके लिए हैं. डिविनिटी इज़ बेस्ट ऑफ द थ्री. कहते हैं कि जो डिविनिटी है वो तो बेस्ट का मतलब वर्स्ट, डिविनिटी तो इन सबसे ज़्यादा बुरा है. अनप्लेजेंट है, हार्श है, कंटेम्प्टेबल है एंड वाइल है. अनप्लेजेंट जो कि प्लेजेंट ना हो, खुशगवार ना हो. कहते हैं डिविनिटी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल ही अनप्लेजेंट है, हार्श है, बहुत सख्त किस्म का है, कंटेम्प्टेबल है एंड वाइल है. वाइल का मतलब है महदूद है. कहता है इट्स मैजिक मैजिक दैट हैथ रेविश्ड मी. हैथ का मतलब है यहाँ पे हैज़, और रेविश्ड का मतलब है जिसने मुझे खुश कर दिया. कहता है ये तो सिर्फ मैजिक है जिसने मुझे खुश कर दिया है. देन जेंटल फ्रेंड्स एड मी इन दिस अटेम्प्ट. फिर वो कहता है जेंटल फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड से कहता है मेरे अच्छे दोस्तों एड मी इन दिस अटेम्प्ट, मेरी मदद करो, एड करो, मदद करो मेरी इस अटेम्प्ट, इस कोशिश में. एंड आई दैट हैव विद कंसाइज सिलोजिज्म्स. कंसाइज का मतलब है मुख्तसर और जामिया, और सिलोजिज्म्स का मतलब है यहाँ पे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, सिलोजिज्म्स लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स. तो वो कहता है एंड आई दैट हैव विद कंसाइज सिलोजिज्म्स ग्रेवल्ड द पास्टर्स ऑफ द जर्मन चर्च. वो कहता है कि जर्मन चर्च के जितने भी लोग हैं मैं उनको हैरान कर चुका हूँ अपनी यानी कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ. एंड मेड द फ्लावरिंग प्राइड ऑफ विटनबर्ग. फ्लावरिंग प्राइड का मतलब है कि द मोस्ट ब्रिलियंट एंड प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स. विटनबर्ग के जितने भी मोस्ट ब्रिलियंट एंड प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितने भी उलमा वगैरह है, मैं उन सबको पीछे छोड़ चुका हूँ. ग्रेवल का मतलब है पज़ल, यानी कि जितने भी उलमा वगैरह है उन सबको मैं पज़ल कर चुका हूँ. स्वाम टू माई प्रॉब्लम. स्वाम का यहाँ पर मतलब है सोल्व करो, माई प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम. उसके बाद है एज द इन्फर्नल स्पिरिट्स on sweet Museus when he came to hell will be as cunning as Agrippa was, whose shadows made all the Europe honor him.
अच्छा, ये जो वर्ड है म्यूजियस, ये है ग्रीक सिंगर था। When he entered hell, the spirits of the dead crowded around him to listen to his music. ये हेल में एंटर हुआ तो जितनी भी डेड स्पिरिट्स थी वो उसके इर्द गिर्द जमा हो गए उसका म्यूजिक सुनने के लिए। और एग्रिप्पा जो है वो फेमस मैजिशियन है। और शेडोज़ का मतलब है यहाँ पे कि एग्रिप्पा को लोग कहते थे मैजिक करो और स्पिरिट्स को बुलाओ, और वो जो स्पिरिट्स होती थी वो फिर फ्यूचर के बारे में बताती थी। फास्टस यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह से एग्रिप्पा की इज्जत की जाती थी पूरे यूरोप में, जिस तरह से ये जो म्यूजिशियन था वो ये पसंद किया जाता था, कह रहा है कि मेरी भी इसी तरह से ऑनर की जाए और मैं भी इसी तरह से हो जाऊँ। Valdez, Faustus, these books, thy wit and our experience, shall make all nations to canonize us as Indian Moors obey their Spanish lords. So shall the spirits of every element be always serviceable to us three. अब यहाँ पे वेल्डीज कह रहा है, फास्टस दीज बुक्स, ये किताबें, दाई विट, तुम्हारी अकल, एंड और एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस, शल मेक ऑल नेशंस, सारी जितनी भी नेशंस हैं उनको वो मजबूर कर देगा, कैनोनाइज अस, कि वो हमारी इज्जत करें, एज इंडियन मोर्स ओबे देयर स्पेनिश लॉर्ड, जिस तरह से इंडियन मोर्स अपने स्पेनिश लॉर्ड्स की इज्जत करते हैं, सो शेल द स्पिरिट्स ऑफ एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स की जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो हमारी इज्जत करेंगी, वो हमारा कहना मानेंगी, बी ऑलवेज सर्विसेबल टू अस थ्री, वो हम तीनों के लिए हमारी सर्विस करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगी। लाइक लाइन्स शैल दे गार्ड अस व्हेन वी प्लीज, वो कहता है कि जिस तरह से जो लाइन्स हैं जितने भी हमें प्रोटेक्ट करेंगे, गार्ड अस, हमें प्रोटेक्ट करेंगे, व्हेन वी प्लीज, जब हम चाहेंगे। लाइक ओमेन्स रुटर विद देयर हॉर्समैन स्टेव्स, ओमेन रुटर्स का मतलब है जर्मन हॉर्समैन whose staves were lances, lances का मतलब है pointed road used as a weapon। और लैपलैंड जाइंट्स ट्रॉटिंग बाय आवर साइड्स, और लैपलैंड जाइंट्स का यहाँ पे मतलब है, लैपलैंड कंट्री का नेम है। लैपलैंड वाज अ कंट्री फेमस फॉर बोथ विचेस एंड जाइंट्स, लैपलैंड एक ऐसा कंट्री था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था जाइंट्स के लिए एंड विचेस के लिए। तो बाय ओवर साइड्स, वो भी हमारी साइड्स पे होंगे, हमारे साथ होंगे। समटाइम्स लाइक विमेन और अनवेडिड मेड्स, कहते हैं बाज़-औक़ात वो जो स्पिरिट्स हैं वो बन जाएंगी, किसी औरत का रूप धार लेंगी और अनवेडिड मेड्स या अनवेडिड मेड्स के रूप में आ जाएंगी, शोइंग मोर ब्यूटी इन देयर एरी ब्रोज देन हैव द वाइट ब्रेस्ट ऑफ द किंग ऑफ लव, फ्रॉम वेनिस शैल दे ड्रैग ह्यूज आर्गसीज, आर्गसीज का मतलब है मर्चेंट शिप्स और गोल्डन फ्लीस का मतलब है रिच ट्रेजर्स, एंड फ्रॉम अमेरिका the golden fleece that yearly stuffs old Philip's treasury if learned Faustus will be resolute। अब इसमें वो है वेल्डीज जो है वो ये बात कह रहा है, ये लाइंस जो है ड्रामा में ये वेल्डीज बोल रहा है, वो कहता है कि जो ये स्पिरिट्स हैं ये हमारे लिए वेनिस से बड़े बड़े मर्चेंट शिप्स लेके आएंगी, एंड फ्रॉम अमेरिका द गोल्डन फ्लीस, अमेरिका से ये सोना चांदी और हमारे लिए उन शिप्स में हमारे लिए सोना और चांदी और दौलत ख़जाना ये सब कुछ लेके आएंगी। दैट ईयरली स्टफ्स ओल्ड फिलिप्स ट्रेजरी, अब स्पेन का जो किंग है वो है फिलिप, ये कह रहे हैं कि स्पेन का किंग फिलिप जो है उसके लिए जो मैक्सिको से ख़जाना और दौलत और सोना चांदी लाने के लिए जो शिप यूज़ किया जाता है, ये स्पिरिट्स वो शिप और वो सब कुछ हमारे लिए लेके आएंगी। इफ़ लर्न फास्टस विल बी रेजोल्यूट, अगर ये जो फास्टस है लर्न फास्टस अपने इरादों में पक्का रहा तो। फास्टस वर्ल्डीज एज रेजोल्यूट एम आई इन दिस एज दो टू लिव देयरफॉर ऑब्जेक्ट इट नॉट, फास्टस अपने दोस्त का नाम मुखातिब करके उसे कहता है कि मैं इसी तरह से फर्म हूँ अपने इरादों में, इस तरह से मैं पक्का हूँ, मजबूत हूँ कि जिस तरह से ये एक हकीकत है कि तुम मेरे सामने मौजूद हो। तो वो कह रहा है कि इसलिए और ज़्यादा डाउट्स मत रखो मेरी इरादों के बारे में, तुम कोई डाउट्स वगैरह मत रखो, मैं अपने इरादों में बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। कॉर्नेलियस, द मिरेकल्स दैट मैजिक विल परफॉर्म will make thee vow to study nothing else. He that is grounded in astrology and rich with
tongues well seen in minerals hath all the principles magic doth require. Then doubt not, fastest, but to be renowned and more frequented for this mystery than heretofore the Delphian oracle. The miracle that magic will perform, वो ग्रेट डीड्स फीट्स जो कि मैजिक परफॉर्म करेगा, वो तुम्हें इसके अलावा तुम्हें किसी और चीज़ के करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. ही दैट इज़ ग्राउंडेड इन स्टडी. ग्राउंडेड का यहाँ पर मतलब है डीपली स्टडीड, बहुत डीपली किसी ने किसी चीज़ के बारे में जो स्टडी की हो वो. इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से मतलब है द साइंस ऑफ प्रोफेसिंग बाय मीन्स ऑफ स्टार्स, के स्टार्स को देखकर कुछ होने से पहले ही कोई बात बता देनी स्टार्स को देख के. ही दैट इज़ ग्राउंडेड इन एस्ट्रोलॉजी, ही से मतलब यहाँ पर वो फास्टस की बात कर रहा है. कॉर्नेलियस ये वर्ड्स बोल रहा है और यहाँ पर वो ही से मतलब फास्टस की बात कर रहा है कि फास्टस जो है वो पहले से ही एस्ट्रोलॉजी के इल्म में बहुत ज़्यादा उसने डीपली स्टडी की हुई है. एनरिच्ड विद टंग्स, एनरिच्ड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ज़बानें जानता है. वेल सीन इन मिनरल्स हैथ ऑल द प्रिंसिपल्स दैट मैजिक डॉथ रिक्वायर. हैथ का मतलब यहाँ पे हैज़ ऑल द प्रिंसिपल्स, और वो सारे प्रिंसिपल्स जानता है. मैजिक डॉथ रिक्वायर, डॉथ यहाँ पर मतलब है डज, दैट मैजिक डज रिक्वायर्ड. देन डाउट नॉट फास्टस, तो फिर वो कहता है कि तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए, बट टू बी रिनाउंड एंड मोर फ्रिक्वेंटेड फॉर दिस मिस्ट्री. कॉर्नेलियस कह रहा है फास्टस को कि तुम ये नॉलेज पहले से ही हासिल कर चुके हो. जो आर्ट ऑफ मैजिक सीखने के लिए एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं, तुम ये जो नॉलेज है ये तुमने पहले से ही हासिल कर लिया है. एंड मोर फ्रिक्वेंटेड फॉर दिस मिस्ट्री देन हेretofore द डेल्फियन ओरेकल. वो कह रहे हैं कि जितने लोग डेल्फी पर ओरेकल लेने के लिए जाते थे उससे ज़्यादा लोग तुम्हारे पास आएंगे. डेल्फी पे लोग ओरेकल लेने के लिए जाते थे. ओरेकल ये था कि वो किसी चीज़ के बारे में पहले से कोई पेशीन गोई लेना, किसी काम के बारे में, किसी बात के हवाले से, यानी कि ये इतने तुम मशहूर हो जाओगे लोगों में. जितने लोग ओरेकल लेने के लिए डेल्फी पे जाते थे उससे ज़्यादा लोग तुम्हारे पास आएंगे. The spirits tell me they can dry the sea and fetch the treasure of all foreign wrecks. Aye, all the wealth that our forefather hid within the messy entrails of the earth. कॉर्नेलियस कह रहा है आपके जो स्पिरिट्स हैं वो अजर्ट करती हैं, इस बात का दावा करती हैं कि वो दे कैन ड्राई द सी, कि वो समंदर को ड्राई कर सकती, समुद्रों का जितना भी सारा पानी है उसको वो ड्राई कर सकती हैं. एंड फैच द ट्रेयर ऑफ ऑल फॉरेन रैक्स, जितने भी तबाहशुदा जहाज़ जो कि पानी में, बड़े बड़े जहाज़ जो कि पानी में तबाह हो गए थे माजी में, और जितना भी ख़जाना उन जहाज़ों के अंदर दबा हुआ है वो सब वो लेके आ सकती हैं. आय का यहाँ पे मतलब है यस. ऑल द वेल्थ दैट ओवर फोर फादर्स हिड, कहता वो सारी दौलत जो हमारे फोर फादर्स, हमारे जो आबा व अजदाद हैं, उन्होंने जो छुपाई हुई थी विद इन द मेसी एंट्रेल्स ऑफ द अर्थ. मेसी एंट्रेल्स का मतलब है ज़मीन की गहराइयों के नीचे. तो वो कहता है कि वो सारी दौलत जो है वो भी स्पिरिट्स अजर्ट करती हैं कि वो भी वो लेके आ सकती हैं. देन टेल मी फास्टस, तो बताओ मुझे फास्टस, व्हाट शैल वी थ्री वांट, तो फिर हम तीनों क्या चाहते हैं. फास्टस, नथिंग कॉर्नेलियस, कुछ भी नहीं. कॉर्नेलियस, ओह दिस चीयर्स माई सोल, कहता है ये सब कुछ मेरी सोल को, मुझे खुश कर देता है. कम शो मी सम डिमॉन्स्ट्रेशंस मैजिकल दैट आई मे कंजर इन सम लस्टिक डोव. अब फास्टस जो है वो कह रहा है, कॉर्नेलियस से कह रहा है कि मुझे कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस करके दिखाओ, मैजिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस करके दिखाओ, मुझे मैजिकल कुछ ट्रिक्स करके दिखाओ. दैट आई माई कंजर, दैट आई मे कंजर, कहता है मैं भी ताकि वो परफॉर्म कर सकूँ. इन सम लस्टिक ग्रोव, लस्टिक ग्रोव का मतलब है दरख्तों के झुंड के अंदर. मैजिक जो है वो परफॉर्म किया जाता है रात के टाइम अंधेरे में, लस्टिक ग्रोव यानी कि दरख्तों के झुंड के नीचे, बिल्कुल इस तरह से. तो वो कहता है कि मुझे कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस करके दिखाओ, कुछ ट्रिक्स मुझे भी करके दिखाओ, सो दैट मैं भी वो करूं. एंड हैव दीज जॉय इन फुल पोजेशन, वो कहता है कि मैं वो ट्रिक्स करूं
और फिर मुझे भी इससे फुल मज़ा आए। वर्ल्डीज देन हेस्ट दी टू सम सोलिटरी ग्रोव। फिर वर्ल्डीज कहता है कि फिर तुम जल्दी करो कि किसी तन्हाई वाली जगह पे चले जाओ और बिल्कुल वहाँ पे कोई भी ना हो और ग्रोव हो, दरख्तों का झुंड हो। एंड बियर वाइस बेकन्स एंड एल्बर्टस वर्क्स द हेब्रू साल्टर एंड न्यू टेस्टामेंट एंड whatsoever else is requisite we will inform thee before our conference cease। cease का मतलब है यहाँ पे ख़त्म होना और whatsoever का मतलब है जो कुछ भी। अब यहाँ पे कुछ आपको डिफ़िकल्ट नेम्स लग रहे होंगे, लेकिन जब आपको इनके मीनिंग्स आ जाएंगे, इनका मतलब समझ आ जाएगा तो फिर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देख लें, एक वर्ड यूज़ हुआ है बेकन, ठीक है, और एक एल्बर्टस। ये दोनों जो थे ये मशहूर थे ब्लैक आर्ट में। उस ज़माने में ये ब्लैक आर्ट में मशहूर थे। उस ज़माने में नहीं बल्कि उससे 13th सेंचुरी में बेकन एंड एल्बर्टस ये 13th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा मशहूर थे मैजिक के हवाले से। तो उसके बाद ये हेब्रू साल्टर एंड न्यू टेस्टामेंट, ये न्यू टेस्टामेंट बाइबल को कहते हैं और जीसस क्राइस्ट से मुतल्लिक जिसमें बातें बताई गई हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में जो बातें बताई गई हैं उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। और हेब्रू साल्टर ये भी इनके रिलीजियस से रिलेटेड बुक का नाम है। और वर्ल्डीज कह रहा है एंड बियर वाइज बीकन्स एंड एल्बर्टस वर्क्स, वो कहता है बियर का मतलब है कि अपने साथ ले लो। कहता है कि जब तुम ये मैजिक परफॉर्म करने के लिए किसी अंधेरी जगह पर जाओगे, किसी झुंड के नीचे जाओगे, तो वो कहता है कि बेकन्स और एल्बर्टस के जो वर्क्स हैं जो उन्होंने परफॉर्म किए हुए हैं, मैजिक के वर्क्स जो कुछ हैं वो उनको अपने साथ ले लो। एंड हेब्रू साल्टर एंड न्यू टेस्टामेंट और ये जो रिलीजियस से रिलेटेड जो बुक्स हैं ये भी तुम अपने साथ ले लेना। और व्हाट्सएवर एल्स इज रिक्विसाइट, और इसके अलावा जो कुछ भी ज़रूरत हुई वो हम तुमको बता देंगे। वी विल इन्फॉर्म दी, वो हम सब तुमको बता देंगे। बिफोर आवर कॉन्फ्रेंस सीज, हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, हमारी जो बातें हो रही हैं ये एंड होने से पहले, इसके अलावा इन चीज़ों के अलावा भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी हम तुमको बता देंगे। कॉर्नेलियस वेल्डीज फर्स्ट लेट हिम नो द वर्ड्स ऑफ आर्ट एंड देन ऑल अदर सेरेमनीज लर्न। फर्स्ट नी ट्राई हिज कनिंग बाय हिमसेल्फ। अब वेल्डीज उसको कह रहे हैं कि सबसे पहले इसको वर्ड्स ऑफ आर्ट सिखा दो। वर्ड्स ऑफ आर्ट का मतलब है स्पेल्स एंड चार्म्स, कि जितनी भी स्पेल्स एंड चार्म्स है मैजिक के पहले वो इसको सिखा दो। एंड देन ऑल अदर सेरेमनीज का मतलब है रिचुअल्स, और फिर इसके अलावा दूसरी रिचुअल जो है वो फास्टेस्ट में ट्राई हिज कनिंग बाय हिमसेल्फ। तो कहता है कि फास्टेस्ट जो है इसके बाद वो खुद ही ये सब कुछ परफॉर्म कर सकता है, उसको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं रहेगी, इवन हमारी भी मदद की जरूरत नहीं रहेगी। वर्ल्डीज फर्स्ट आई विल इंस्ट्रक्ट दी इन द रूडिमेंट्स एंड देन विल दो बी परफेक्टेड देन आई। रूडिमेंट्स का मतलब है प्राइमरी प्रिंसिपल्स, ये जितने भी बुनियादी असूल हैं मैजिक परफॉर्म करने के लिए। वो वर्ल्डीज उसको कहता है कि सबसे पहले मैं तुमको इंस्ट्रक्ट करता हूँ, कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैं तुमको इंस्ट्रक्ट करता हूँ। एंड देन विल दाउ बी परफेक्टेड देन आई, फिर तुम इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे कि मेरे से भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। फास्टेस्ट देन कम एंड डाइन विद मी एंड आफ्टर मीट विल कन्वेस every quiddity thereof. For ere I sleep, I'll try what I can do. This night I'll conjure, though I die therefore. फास्टर्स कह रहे हैं कि आओ और मेरे साथ खाना वगैरह खाओ, एंड आफ्टर मीट, और खाने के बाद हम कुछ एवरी क्विडिटी ऑफ देयर ऑफ का मतलब है, क्विडिटी का मतलब है एग्जामिन करेंगे, थॉरली एग्जामिन करेंगे इनटू द नेचर एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ मैजिक। मैजिक के बारे में, मैजिक के नेचर के बारे में हम उसको थॉरली पढ़ेंगे। कहता है कि सोने से पहले, बिफोर आई स्लीप, कहता है कि सोने से पहले आई विल ट्राई व्हाट आई कैन डू, कहता है कि मैं ज़रूर ट्राई करूँगा इसको, मैं इसको ज़रूर करूँगा। दिस नाइट आई विल कंजर दो आई डाई देयरफॉर, कहता है कि मैं ये आज की रात ज़रूर करूँगा ही करूँगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। Act 1 Scene 2 Before Faustus' house enter two scholars. First scholar: I wonder what's become of Faustus, that was wont to make our school ring with sick probo. Second scholar: that shall we know, for see, here comes his boy. Enter Wagner. First scholar: how now, Sirrah, where's thy master? Wagner: God in heaven knows. Second scholar: why does not thou know?
अब ये एक्ट 1 का सीन 2 है जिसमें दो स्कॉलर्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं फॉस्टर्स के बारे में। फर्स्ट स्कॉलर कहता है कि आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बिकम टू फॉस्टर्स। ज़्यादा नहीं समझ आ रही कि फॉस्टर्स के साथ क्या हुआ है, जिसकी आवाज़ हमारे स्कूल में आया करती थी। सिक प्रोबो का मतलब है अ लैटिन एक्सप्रेशन विच मीन्स दस आई प्रूव इट। सेकेंड स्कॉलर दैट शैल वी नो फॉर सी हियर कम्स हिज बॉय। कहते पता चल जाएगा, देखो उसका जो मुलाजिम है वो आ रहा है। एंटर वैगनर। वैगनर एंटर होता है। फर्स्ट स्कॉलर हाउ नाउ सिरा वेज द मास्टर। वो कहता है कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पे है। फॉस्टर्स के बारे में पूछता है फर्स्ट स्कॉलर वैगनर से। वैगनर गॉड इन हेवन नोज। वो कहता है कि खुदा ही जाने कि वो कहाँ पे है। सेकंड स्कॉलर व्हाई डज नॉट दाउ नो। कहता है तुम क्यों नहीं जानते। वैगनर यस आई नो बट दैट फॉलोज नॉट। अब वैगनर उसको जवाब दे रहा है कि मेरे जवाब पर तुम्हारा सवाल पूछना लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट स्कॉलर गो टू सिरा लीव योर जस्टिंग एंड टेल अस वेयर ही इज। वो कहता है कि मजाक छोड़ो और हमें बताओ कि वो कहाँ पर है। वैगनर दैट फॉलोज नॉट नेसेसरी बाय फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट यू बीइंग licentiate should stand upon therefore acknowledge your error and be attentive। वैगनर कहता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है डॉक्टर की डिग्री का, लेकिन इसका लॉजिकली मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर गालिब आ जाओ और मजबूर करो तुम मुझे कि मैं तुमको अपने मास्टर का पता बताऊं। अब यहाँ पर जो वैगनर है उसका बोलने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज है। वो एक मुलाजिम की तरह बात नहीं कर रहा स्कॉलर्स के साथ। वो खुद को बहुत कुछ समझ रहा है। जाहिर है वो फॉस्टर्स का मुलाजिम है, तो जो फॉस्टर्स के घर में हो रहा है वो भी देख रहा है। उसको थोड़ा बहुत तो पता चल रहा है ना कि वो मैजिकल आर्ट में है जा रहा है और बहुत जल्द जो मेरा मास्टर है वो कोई बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है और ये सब। तो वो जो उसकी टोन है बात करने की वही चेंज हुई है वैगनर की। वो उनको सही तरह से जवाब ही नहीं दे रहा फर्स्ट स्कॉलर और सेकंड स्कॉलर को, और कहता है कि अपनी जो तुम्हारी मिस्टेक है उसको जान लो और अटेंटिव हो जाओ। Second scholar, why didst thou not say thou knewest? Wagner, have you any witness on it? First scholar, yes, Sirrah, I heard you. Wagner, ask my fellow if I be a thief. Second scholar, well, you will not tell us. Wagner, yes, I tell you. अच्छा, ये ऊपर जो डिस्कशन हुई है, सेकंड स्कॉलर कहता है कि why didst thou not say thou knewest? तो वो कहता है तुम ये कैसे कहते हो, तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने ये कहा है। वैगनर ने कहा ना कि तुम लॉजिकल ये बात नहीं है कि तुम मुझे मजबूर करो कि मैं तुम्हें अपने मास्टर का पता बताऊँ। तो सेकंड स्कॉलर कह रहा है कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये मैंने कहा है। वैगनर हैव यू एनी विटनेस ऑन इट। वैगनर कहता है कि तुम्हारे पास कोई है गवाह कि तुम ये कहो कि तुमने ये नहीं कहा। तो फर्स्ट स्कॉलर कहता है यस सिरा आई हर्ड यू। फर्स्ट स्कॉलर कहता है हाँ मैंने सुना है, मैं हूँ गवाह। तो वैगनर कहता है आस्क माय फेलो इफ आई बी अ थीफ। तो वो कहता है कि तुम्हारी गवाही तो उस चोर की तरह है जो अपने जैसे एक चोर की ईमानदारी की वजाहत करता है। सेकंड स्कॉलर वेल यू विल नॉट टेल अस। कहता है अच्छा इसका मतलब है कि तुम हमें नहीं बताओगे तुम्हारा मास्टर कहाँ पे है। वैगनर यस सर आई विल टेल यू। कहता मैं तुम्हें बताऊंगा। येट इफ यू वर नॉट डंसिस यू वुड नेवर आस्क मी सच अ क्वेश्चन। कहते कि तुम ज़रा भी कॉमन सेंस होती या तुम ज़रा से भी कोई रीजनेबल पर्सन होते तो तुम मुझसे ऐसा क्वेश्चन ही ना करते कि वो कहाँ पर है। वो अभी भी जो वैगनर है फर्स्ट स्कॉलर और सेकंड स्कॉलर को ठीक से जवाब नहीं दे रहा कि उसका जो मास्टर है वो कहाँ पे है। फिर वैगनर कहता है फॉर इज नॉट ही कॉर्पस नेचुरल एंड इज नॉट दैट मोबाइल। कॉर्पस नेचुरल का यहाँ पे मतलब है अ नेचुरल बॉडी एंड देयरफॉर मोबाइल एंड कैपेबल ऑफ मूविंग। तो वो कह रहा है मेरे जो मास्टर है उसकी नेचुरल बॉडी है और जो नेचुरल बॉडी इंसान रखता है वो कहीं पे भी आ जा सकता है। मतलब कि वो अभी भी उनको सही तरह से नहीं बताना चाह रहा है कि उसका जो मास्टर है वो कहाँ पर है। बट दैट आई एम बाय नेचर फ्लेगमेटिक स्लो टू रात। वो कहता है कि लेकिन मैं बाय नेचर एक ऐसा बंदा हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत कम आता है और मैं मोहब्बत की तरफ और अच्छा बोलने की तरफ नरम मिजाज हूँ, खुश मिजाज हूँ ये सब। अच्छा ये आगे नेक्स्ट एक दो लाइन्स हैं या इसकी आप देख लीजिएगा। ऐसे ही वो बस इनके साथ जॉकिंग कर रहा है। आगे ट्रूली माय डियर ब्रेथरेन माय मास्टर इज़ विद इन एट डिनर। वो कहता है कि अगर सच पूछो तो मैं बताऊँ कि जो मेरा मास्टर है वो डिनर कर रहा है विद वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस। वॉल्डीज और कॉर्नेलियस के साथ एज दिस वाइन। अगर ये जो वाइन है इफ़ इट कुड स्पीक, अगर ये बोलती वुड इन्फॉर्म योर वर्शिप, तो वो तुमको ये बताती कि वो कहाँ पे है। एंड सो द लॉर्ड ब्लेस यू। तो कहता है इसलिए लॉर्ड ब्लेस यू, प्रिजर्व यू, लॉर्ड तुम्हें बचाए, एंड कीप योर रखे तुम्हें,
बचा के ही रखे। माय डियर ब्रेथरन, माय डियर ब्रेथरन। First scholar, nay, then I fear he is fallen into that damned art for which they too are infamous through the world. अब जो फर्स्ट स्कॉलर है वो कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि वो जो फॉस्टर्स है वो भी जो आर्ट ऑफ मैजिक है इसमें मुलव्वस हो गया है, क्योंकि जिनके साथ वो बैठा हुआ है इस टाइम वो पूरी दुनिया में मशहूर है मैजिक के लिए। सेकंड स्कॉलर, were he a stranger and not allied to me, yet should I grieve for him, but come, let's go and inform the rector and see if he by his grave counsel can reclaim him. वो कह रहा है, सेकंड स्कॉलर कहता है were he a stranger and not allied to me, वो कहता है कि फॉस्टस मेरे लिए एक ऐसे ही है जैसे कोई स्ट्रेंजर है, मेरा वो कोई दोस्त करीबी दोस्त नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए yet should I grieve for him कहता है, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए दिल से अफसोस महसूस कर रहा हूँ, अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो फील कर रहा हूँ उसके लिए। बट कम कहते लेकिन आओ, लेट्स गो, चलो चलते हैं, एंड इन्फॉर्म द रेक्टर, और रेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, एंड सी, और देखें, इफ़ ही बाय हिज ग्रेव काउंसल, कि वो अपनी काउंसलिंग के ज़रिए उसको जो समझाएगा, जो रेक्टर है वो फास्टस को समझाएगा। कैन रिक्लेम हिम, कैन सेव हिम, रिक्लेम का मतलब है कैन सेव हिम, कि क्या वो उसको बचा सकेगा अपनी ग्रेव काउंसल्स के साथ, काउंसलिंग के साथ। फर्स्ट स्कॉलर, ओ बट आई फियर मी नथिंग कैन रिक्लेम हिम, कहता लेकिन मुझे डर है कि कोई भी अब फास्टस को वापस नहीं लेके आ सकता। सेकंड स्कॉलर, येट लेट्स ट्राई व्हाट वी कैन डू, लेकिन वो कहता है कि चलिए कोशिश करते हैं जो कि हम कर सकते हैं, जो कुछ हम कर सकें उसके लिए कोशिश करते हैं।